हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल जजमेंट्स इन क्रिमिनल लॉ। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कश्यप। फ्रेंड्स, 2019 में एक सर्वे आया था और उस सर्वे के मुताबिक भारत के जेलों में जितने भी कैदी बंद हैं उनमें से 70% कैदी जो हैं वह अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं। अंडर ट्रायल प्रिजनर का मतलब यह हुआ कि कोई भी ऐसा कैदी जिसको बेल प्राप्त नहीं हो सका है, चाहे जिस कारण से भी हो, और उसका ट्रायल भी समाप्त नहीं हो पाया है। अंडर ट्रायल प्रिजनर के बढ़ते संख्या के कारण भारत के जेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ 2019 या उसके बाद से हो रहा है, बल्कि पहले भी भारत के जेलों में अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के कारण जेल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा दबाव रहता था। इसी कारण से 2005 में केंद्र सरकार ने एक नया सेक्शन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में इंट्रोड्यूस किया था, जिसका लाभ वह अंडर ट्रायल प्रिजनर्स उठा सकते थे जो काफ़ी लंबे समय से जेलों में बंद हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वह कौन सा सेक्शन है जिसको 2005 के अमेंडमेंट के बाद केंद्र सरकार ने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में इंट्रोड्यूस किया था, इसके प्रोविजंस क्या क्या हैं और किस प्रकार से अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को इसका फ़ायदा मिल सकता है। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें, एंड इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस ऑफ माई न्यू वीडियोज़। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि भारत के जेलों में बंद जो कैदी हैं उनमें से 70% कैदी जो हैं वह अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं, और इसके कारण भारत के जेलों में इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है। इस बढ़ती समस्या को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 2005 में एक अमेंडमेंट किया था, और उस अमेंडमेंट के बाद क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में सेक्शन 436A को इंट्रोड्यूस किया था, जिसका लाभ लंबे समय से जेलों में बंद अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को मिल सकता है। जी हाँ, सेक्शन 436A को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में इसीलिए जोड़ा गया था कि इसका लाभ जो है वह अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को मिल सके, और जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स काफ़ी दिनों से जेल में बंद हैं वह इसका लाभ उठाकर बेल प्राप्त कर सकें। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या है सीआरपीसी का सेक्शन 436A और किस प्रकार से लंबे समय से जेलों में बंद अंडर ट्रायल प्रिजनर्स इसका लाभ उठाकर बेल प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो आपको जानने वाली बात यह है कि सेक्शन 436A का लाभ किन कैदियों को नहीं मिल सकता है। तो सेक्शन 436 का लाभ उन कैदियों को नहीं मिल सकता है जिनके ऊपर ट्रायल ऐसे सेक्शंस में चल रहे हैं जिन सेक्शंस के अंतर्गत वन ऑफ द पनिशमेंट इज डेथ सेंटेंस और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। यानी कि जिस कैदी के ऊपर ऐसे सेक्शंस में ट्रायल चल रहे हैं जिस सेक्शन के अंतर्गत लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ सेंटेंस दिया जा सकता है, उन कैदियों को इस प्रोविज़न का लाभ नहीं मिल सकता है। तो अब सवाल है कि ऐसे अंडर ट्रायल प्रिजनर्स जिनके ऊपर ऐसे सेक्शंस में ट्रायल चल रहा है जिसमें कि वन ऑफ द पनिशमेंट इज नॉट डेथ सेंटेंस नाइदर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तो फिर उनको किस प्रकार से इस सेक्शन का लाभ मिलेगा। तो 436A का जो प्रोविज़न है वह यह कहता है कि अगर किसी भी अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के ऊपर जिस सेक्शन में ट्रायल चल रहा है और उस सेक्शन के अंतर्गत जो मैक्सिमम पनिशमेंट है, अगर उस पनिशमेंट का आधा समय उस अंडर ट्रायल प्रिजनर ने जेल में ऑलरेडी बिता लिया है, तो फिर 436A का लाभ लेकर वह अंडर ट्रायल प्रिजनर्स जो है बेल प्राप्त कर सकता है। ध्यान से सुन ले, मैं फिर से इस बात को रिपीट कर देता हूं कि कोई भी अंडर ट्रायल प्रिजनर्स जिनके ऊपर जिस सेक्शन में ट्रायल चल रहा है, तो उस सेक्शन का जो मैक्सिमम पनिशमेंट है, अगर उसका आधा समय उस अंडर ट्रायल प्रिजनर ने जेल में बिता दिया है, तो फिर वह सेक्शन 436A का लाभ लेकर बेल प्राप्त कर सकता है। अब आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए एक अंडर ट्रायल प्रिजनर है, उसके ऊपर इंडियन पिनल कोड सेक्शन 379 यानी कि थेफ्ट के अंतर्गत ट्रायल चल रहा है। तो सेक्शन 379 इंडियन पिनल कोड के मुताबिक जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वह है 3 साल।
तो अगर उस अंडर ट्रायल प्रिजनर ने 1.5 साल या उससे ज़्यादा का समय जेल में बिता दिया है और उसका ट्रायल समाप्त नहीं हुआ है और न ही वह किसी कारण से बेल ही प्राप्त कर पाया है, तो फिर वह बेल मूव करके सेक्शन 436A के प्रोविज़न का लाभ उठाते हुए बेल प्राप्त करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि सेक्शन 436A का जो लाभ एक अंडर ट्रायल प्रिजनर को मिलता है वह मैंडेटरी नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर अंडर ट्रायल प्रिजनर ने आधा समय जेल में बिता दिया है और अगर वह बेल मूव करके सेक्शन 436A का लाभ प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है तो मैंडेटरी रूप में उसे बेल मिलेगा ही। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं फिर से क्लियर कर दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैंडेटरली उसे बेल मिलेगा ही। इट स्टिल डिपेंड ऑन द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट कि वह बेल ग्रांट कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। कोर्ट जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी अपना पक्ष रखने के लिए कहता है और पब्लिक प्रोसिक्यूटर से यह पूछा जाता है कि क्या उस अंडर ट्रायल प्रिजनर को छोड़ा जा सकता है या नहीं छोड़ा जा सकता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के सबमिशन के बाद और उस अंडर ट्रायल प्रिजनर के जो भी अधिवक्ता होंगे उनको सुनने के बाद इट डिपेंड्स ऑन कोर्ट कि 436A का लाभ देते हुए कोर्ट उस व्यक्ति को बेल देता है या नहीं देता है। इट इज कंप्लीटली अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट। ऐसा नहीं है कि 436A का लाभ उठाने का कोशिश अगर कोई भी अंडर ट्रायल प्रिजनर कर रहा है तो उसे मैंडेटरी तौर पे छोड़ा ही जाए। लेकिन इतना जरूर है कि अगर कोई अंडर ट्रायल प्रिजनर आधे से ज़्यादा समय जेल में बिता चुका है और 436A का लाभ लेना चाहता है तो फिर उसके बेल होने के चांसेस जो हैं वह काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। 436A का अगला प्रोविज़न कहता है कि अगर कोई भी अंडर ट्रायल प्रिजनर जिसके ऊपर जिस सेक्शन में ट्रायल चल रहा है अगर उस सेक्शन के मुताबिक जो मैक्सिमम पनिशमेंट है उतना पीरियड अगर उस अंडर ट्रायल प्रिजनर ने जेल में बिता दिया है तो फिर हर हालत में उसको 436A का लाभ देते हुए कोर्ट को छोड़ना ही पड़ेगा। नाउ दिस इज मैंडेटरी। मैं इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं आपको। सपोज कोई अंडर ट्रायल प्रिजनर है जो सेक्शन 379 थेफ्ट के अंतर्गत जेल में बंद है। 379 के मुताबिक जो मैक्सिमम पनिशमेंट है दैट इज 3 इयर्स। अगर उस कैदी ने एज अ अंडर ट्रायल प्रिजनर जेल में 3 साल बिता दिए हैं और उसका ट्रायल भी समाप्त नहीं हुआ है तो फिर अगर वह बेल के लिए मूव करता है और सेक्शन 436A का लाभ उठाना चाहता है तो इस परिस्थिति में मैंडेटरी तौर पे कोर्ट को उसे रिलीज करना ही पड़ेगा। अब इस बात को सुनकर आप में से बहुत लोग यह सोच रहे होंगे कि क्या यह संभव है। बिल्कुल संभव है और मैंने 1-2 केसेस ऐसे देखे भी हैं जहां पर अंडर ट्रायल प्रिजनर्स जो थे उनके ऊपर जिस सेक्शन में ट्रायल चल रहा था और उस सेक्शन में जो मैक्सिमम पनिशमेंट था उस मैक्सिमम पनिशमेंट के पीरियड को उन्होंने जेल में रह के ही काट दिया था। किसी कारण से ना ही उनको बेल प्राप्त हो पाया था और ना ही उनका ट्रायल ही समाप्त हो पाया था। तो इस तरह के केसेस में 436A का लाभ एक अंडर ट्रायल प्रिजनर तुरंत उठा सकता है और मैंडेटरी तौर पे वह बेल प्राप्त कर सकता है। इस तरह के हमारे कानून में प्रोविजंस होने के बावजूद अंडर ट्रायल प्रिजनर की संख्या जो है वह हमारे देश के जेलों में कम नहीं हो रही है। इसका एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि जो भी कैदी हमारे जेलों में बंद होते हैं उनमें 60% ऐसे कैदी होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं और फाइनेंशियली काफ़ी पुअर होते हैं और उनको कानून की भी सफिशिएंट जानकारी नहीं हो पाती है। इस कारण से इस तरह के प्रोविजंस का लाभ भी यह कैदी नहीं उठा पाते हैं। खैर यह तो एक डिस्कशन की बात हुई, लेकिन अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की समस्या जिस प्रकार से भारत के जेलों में बढ़ती जा रही है निश्चित ही जुडिशरी और केंद्र सरकार को इस संबंध में कुछ न कुछ ठोस कदम जरूर से उठाना चाहिए। फिलहाल तो समझने वाली बात यह है कि अगर कोई अंडर ट्रायल प्रिजनर बहुत लंबे समय से जेल में बंद है तो वह CRPC सेक्शन 436A का लाभ उठाकर बेल प्राप्त करने की कोशिश कर सकता है। आशा करता हूं मेरा यह वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।